क्लास 10 की एक्सरसाइज 3i का सवाल नंबर 17वां है। 17वां सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी सामान्य चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो नियत समय से 2 घंटे कम लगते। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लें कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर या सामान्य चाल बराबर, रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर है y किलोमीटर, ठीक है। तो y किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी ने तय की है और रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है वो हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी को लगा समय बराबर, रेलगाड़ी को लगा समय बराबर, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है y और चाल है x। ये दूरी इस चाल से कितने घंटे का समय लगता है, ठीक है। अब कह रहा है यदि रेलगाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या करते हैं, वृद्धि कर दें। रेलगाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि, तो अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करेंगे तो हमारी चाल है x, तो अब चाल हो जाएगी x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो वृद्धि चाल से लगा समय बराबर, वृद्धि चाल से लगा समय बराबर, वृद्धि चाल से लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है y और x प्लस 10, इतने घंटे का समय। तो वृद्धि चाल से इतने घंटे का समय लग रहा है और सामान्य चाल से कितने घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे शब्द बन जाएगी प्रथम शब्द y बटे x बराबर y बटे x प्लस 10, ये वृद्धि चाल है और वृद्धि चाल से कितने घंटे समय कम लग रहा है, 2 घंटे का समय कम लग रहा है। तो इससे 2 घंटे कम लग रहा है, इससे 2 घंटे ज्यादा लग रहा है। इससे कम लग रहा है तो इसमें 2 घंटे क्या करते हैं, जोड़ दो, ठीक है। इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y बटे x, गुणा कर लेंगे x प्लस 10, एलसीएम आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा y प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्रिया गुणा कर लो, तो x का गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा xy और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 20x और इसका गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा xy और प्लस के 10y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको ले आओ इस तरफ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 10y बराबर 0। इसमें 2 का भाग जा रहा है तो x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 5y बराबर 0, ये हमारे समीकरण नंबर पहला है, ठीक है। तो यहाँ पर जब उसकी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि थी तो समय इतना लगा था। अब कह रहा है उसकी चाल में अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या कर दिया, कमी कर दी है। तो रेलगाड़ी की चाल में, रेलगाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी, और अगर कमी करोगे तो बराबर हो
चाल से लगा समय बराबर दूरी बटे 4, कितने घंटे का समय? तो द्वितीय शर्त, तो सामान्य चाल से लगा समय जो था वो y बटे x था और कम चाल से लगा समय y बटे x माइनस 10। अब कह रहा है इस चाल को 3 घंटे क्या लगते हैं? अधिक समय लगते हैं। तो इसको 3 कम लगते हैं, या तो कम वाले में जोड़ दें या अधिक वाले में क्या करते हैं? घटा दें। तो इसमें 3 क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो y बटे x बराबर इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 10। तो यहाँ पर y और इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 3x और माइनस प्लस हो जाएगा 10 × 30। ठीक है, तो ये गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर xy माइनस के 3x² और प्लस के 30x बराबर xy माइनस के 10y। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको इस पर ले आएंगे। तो माइनस के 3x² प्लस के 30x और प्लस के 10y बराबर 0। अब इसमें भाग में जा रहा है, ये आपका सीधे समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 जैसे कि अभी आपने ये बनाया था, अगर इसमें से अगर गुणा नहीं करना है तो सीधे से इसको यहीं पे समीकरण नंबर पहला लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, ये संख्या वो संख्या आपकी सेम आ जाएगी। तो समीकरण कौन से? 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो पहला समीकरण है 2x² प्लस के 20x माइनस के 10y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है माइनस के 3x² प्लस 30x और प्लस के 10y बराबर 0। अब देखो पहले और दूसरे समीकरण में ये प्लस माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 में से 2 चले जाएंगे तो माइनस के x² और प्लस के 50x बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है? माइनस के x। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 50 बराबर 0। तो माइनस x बराबर 0 तो x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि गति जो है यहाँ पर 10 किलोमीटर या कम या ज़्यादा हो रही है, तो 0 तो हो नहीं सकती है गति। दूसरी हो जाएगी x माइनस 50 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 50। तो x बराबर 50 रेलगाड़ी की सामान्य चाल थी, रेलगाड़ी की सामान्य चाल ये आपकी 50 आ गई। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना है दूरी, तो दूरी के लिए आप समीकरण नंबर 1 में क्या करते हैं? मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण नंबर पहला है 2x² प्लस 20x माइनस 10y बराबर 0। तो 2 × 50 का होल स्क्वायर 20 × 50 माइनस 10y बराबर 0। तो 2500 और ये 2500, 25 दूनी 50, 5000 हो जाएगा और प्लस 50 दूनी 100, ये 1000 हो जाएगा और माइनस 10y बराबर 0। तो 5 हो गए, कितना होगा? 600। 600 को सब ले जाएंगे तो माइनस के 10y बराबर माइनस के 6000, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 10y बराबर 6000, 0 कैंसिल कर दो, y बराबर कितना आ जाएगा? 600 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 600 किलोमीटर की। ठीक है, और अगर मान लो चाल भी पूछी जाती तो चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक आंसर आपसे पूछा गया था दूरी, तो ये दूरी आपके निकल आई 600 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रेलगाड़ी की सामान्य चाल मान लेनी है, फिर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मान लेंगे, या पहले दूरी मान लेंगे बाद में चाल मान लेंगे। तो रेलगाड़ी को लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये आपकी सामान्य चाल से हो गई, समय लगा है। फिर गति चाल से समय निकालेंगे, इन दोनों समय का कंपेयर कर लेंगे,
फिर कम चाल से समय निकाल लेंगे, फिर उस सामान्य चाल से और कम चाल का समय का ये यहाँ पे कर लेंगे, और उसके बाद दोनों समीकरणों को जब हल कर लेंगे तो यहाँ पे x का मान निकल आएगा। x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल आएगा, और y ही हमारी चली गई दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सवाल नंबर 18वां है, कह रहा है कि समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 की ग्राफ कीजिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ द्वारा इस समीकरण के हल निकालना है। तो यहाँ पर इसको x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में लिखना है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में y का मान x के पदों में, तो पहला समीकरण आपके पास है 5x माइनस वाई बराबर 5, y को इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 बराबर y, ठीक है। तो ये y के पदों x के पदों में लिख दिया और y का मान निकाला है। इससे पहले हम मान निकाल लेंगे, x और y, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पे 0 रखते हैं, 0 रख दिया तो यहाँ पर मान आ जाएगा -5, ठीक है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो 5 एकम 5, 5 में से 5 जाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 5 जाएंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 मान निकालेंगे। फिर इसके बाद समीकरण 2 में y का मान x के पदों में, तो यहां पर भी हम निकालेंगे। तो समीकरण हमारा दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x माइनस 3 बराबर y, इसके भी मान निकालेंगे। तो x और y, तो यहां पर हमने रखा 0 तो -3 आ गया। अगर 1 रखा तो 3 में से 3 जाएंगे 0 आ जाएगा, और अगर हमने 2 रखा तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। x अक्ष, y अक्ष, x ऋणात्मक और y ऋणात्मक, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये हमने आपका चतुर्थांश बनाया। अब सबसे पहले आप देखो 0, -5, 0, -5, तो भुज आपका 0 है और कोटि -5 है, ठीक है। तो 0, -5 आपका दिया जाएगा, ठीक है। तो बिंदु चाहे तो बिंदु लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखना तो केवल इतने ध्यान रखो 1, 0, भुज 1 है और 0 आपका कोटि है, तो 1, 0 हो जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा 1, 0। फिर इसके बाद है 2, 5, तो 2 आपका ये है और 5 आपका ऊपर है, तो 2, ये हो जाएगा 5, और जब इनको मिलाओगे तो ये तीनों बिंदु हमारे एक ही रेखा पर स्थित हो जाएंगे। ये आपका हो गया ये, और इस रेखा का जो समीकरण है वो है 5x माइनस वाई बराबर 5, इस रेखा का समीकरण, और इस रेखा का नाम दे देंगे ए और बी, ठीक है। ए बी रेखा का नाम देते हैं। अब दूसरे के हमें बिंदु दर्शाने हैं 0, -3, तो 0, -3 ये हो गया 0, -3। फिर हो गया 1, 0, तो 1, 0 तो यहीं पे रहे, और फिर इसके बाद है 2, 3, तो 2, ये 3 हो जाएगा,
अब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो इन बिंदुओं से मिलकर के जाने वाली रेखा आकृति बन जाएगी। अब क्योंकि हमारी तो टेढ़ी आ रही है, जब आप पट्टी से खींचोगे तो सीधी रेखा आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो रेखाएं हैं, ये वाली भी रेखा और ये वाली भी रेखा, ये दोनों जाकर के कहाँ पर मिल रही हैं? 0,1,0 पर मिल रही है। तो इसका प्रच्छेद बिंदु तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी इसका नाम दे देंगे C और D, और इस रेखा का समीकरण 3x - y = 3 लिखेंगे। अगर बिंदु दर्शा दें तो ये हो जाएगा 0,-5, ये हो जाएगा 1,0 और ये वाला हो जाएगा 2,5 और ये वाला बिंदु हो जाएगा 2,3 और ये वाला बिंदु हो जाएगा 0,-3। ठीक है, सारे बिंदु हो गए। बिंदुओं को भी दर्शा सकते हैं और ये जाकर के यहाँ पे आपके कट रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्राप्त बिंदु 0,-5, 1,0 तथा 2,5 AB रेखा पर तथा 0,-3, 1,0 तथा 2,3 CD रेखा का प्रच्छेद बिंदु P है, यानी ये P पर दोनों प्रच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, प्रच्छेद बिंदु P है। तो यहाँ पर P के निर्देशांक हो जाएंगे 1,0। ठीक है, तो x बराबर 1 और y बराबर 0। तो ये x और y का आपका मान निकल आया। ठीक है, तो ये x y के आपके मान हो गए। अब इसके बाद कह रहा है कि इसके निर्देशांक बताना है, और निर्देशांक बताना किसके? जो y अक्ष पर हो। तो y अक्ष की रेखा ये है और y अक्ष पर कटने वाली रेखा ये आपका त्रिभुज बन रहा है। ये P हो गया, यहाँ पर Q कर सकते हो, यहाँ पे R कर सकते हो। तो त्रिभुज PQR के निर्देशांक है, P का निर्देशांक है 1,0, Q का निर्देशांक है 0,-3 और इसके बाद R का निर्देशांक है 0,-5। तो ये त्रिभुज के निर्देशांक हो गए। अब जो ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। y अक्ष पर जो त्रिभुज बन रहा है, और y अक्ष पर बनने वाला त्रिभुज, अब कह दो कि y अक्ष पर ये भी बन रहा है त्रिभुज, क्योंकि P, O और Q पर भी त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये नहीं, y अक्ष पर इन रेखाओं द्वारा बना हुआ त्रिभुज। तो ये रेखा और ये रेखा के बीच का बना हुआ त्रिभुज लेना है। तो इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। कोई भी त्रिभुज की अगर तीनों निर्देशांक दे रखे हैं तो उसके क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो यहाँ पर इसमें आप फार्मूले में भी इसको सेट कर देंगे। x1 x2 x3 y1 y2 y3। कोटि जो है वो x y वाले हैं और भुज जो है वो x है। तो एक x1 हो जाएगा, y2 और y3 -3 और माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0 -5 और -0 और प्लस फिर 0 और ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस 3। तो ये देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे बचा 1/2 और इंटू 5 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा? 2 और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से 2 काटने के बराबर आ जाएगा 1 वर्ग इकाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1 वर्ग इकाई। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? समीकरण नंबर 1 में y का मान निकालना है x के पदों में, फिर उसकी हम सारणी बना लेंगे, 3 मान कोई भी निकालेंगे। फिर समीकरण नंबर 2 को भी इसी तरीके से 3 मान
y अक्ष पर AB और CD रेखा पर कटे हुए त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल क्या करना है। तो इस कटे हुए भाग का क्षेत्रफल